नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2023 या नई शिक्षक भर्ती से संबंधित एक नया घोटाला देखने को मिला। अब ये घोटाला किसी पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा एडिट करके फोटो को वो किया गया है या फिर आपका गवर्नमेंट सरकार की तरफ से ही यहाँ पर कोई घोटाला किया गया है। क्या सारी चीजें हैं जानेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझिए मामला क्या है। ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन नाम से। ये एक स्क्रीनशॉट वायरल हुआ। ये अगर आप जाएंगे डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के ट्विटर हैंडल पर तो ये आपको वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो बताया ये जा रहा है कि पर्टिकुलर जो आपका ट्वीट है इसको बाद में फिर डिलीट कर दिया गया है, ऐसा बताया जा रहा है। अभी मैं आगे और भी चीजें आपको दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा तब अपना निर्णय जो है वो इस पर लीजिएगा। तो बताया जा रहा है कि इस पर ट्वीट किया गया फिर इसको डिलीट कर दिया गया। इसमें लिखा क्या है इसको भी देख लीजिए। तो यूपी कैबिनेट का निर्णय, बेसिक शिक्षा विभाग में पड़े रिक्त जो पद हैं उन पर एक बड़ी भर्ती होगी। जुलाई 2023 के बाद अधिसूचना जल्द जारी करने को लेकर के तैयारी है। इस तरीके से ये आपका स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, जो कि मेरे अनुसार तो पूरी तरीके से जो है वो फेक है। परंतु कुछ मैं आपको और स्क्रीनशॉट दिखाता हूं जिसमें जो छात्र संगठन है उनके द्वारा भी यहाँ पर इसको लेकर के बात की गई, ट्वीट किया गया। ऑफिशियल विभागीय ट्वीट होते हैं, ट्वीट डिलीट कर दिए जाते हैं। प्रदेश सरकार डीएलएड बेरोजगारों की भावनाओं से खिलवाड़ कर रही है। क्या ये ट्वीट करके केवल और केवल कोचिंग संचालक जो हैं उनको ही सीधा फायदा पहुंचाने का खेल तो नहीं है? ये भी एक रीजन बनते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो। और बहुत से जो छात्र हैं उनके द्वारा भी इसको लेकर के ट्वीट किया गया कि ऑफिशियल हैंडल से विभागीय ट्वीट होते हैं, ट्वीट डिलीट कर दिए जाते हैं। क्यों हम सबकी मेहनत का मजाक बन रहा है और शिक्षक भर्ती देने का समय है महोदय जी। इसी प्रकार और भी बहुत से छात्रों ने इसमें ट्वीट किया कि 4 साल से लगातार इंतजार किया जा रहा है और शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों को ये सुखद सूचना दी गई, किंतु अब ये संदेश ट्विटर से हटा दिया गया है। कृपया स्पष्ट करें कि बेसिक में बहुप्रतीक्षित नई शिक्षक भर्ती कब आएगी। गवर्नमेंट का आंसर क्या रहता है जब ये सवाल उनसे पूछा जाता है कि बेसिक में जो है वो भर्ती कब आएगी? तो सिंपल सा उनका एक जवाब, मैं नहीं बताऊंगा। बस। आगे बढ़ते हैं। ट्वीट करने के बाद डिलीट करने का क्या मतलब है, किस बात का इतना खौफ है? इस तरीके से भी आपको ट्वीट देखने को इसमें मिले। और एक और ट्वीट देखेंगे आगे तो बेसिक शिक्षा विभाग के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया। जुलाई में बड़ी भर्ती की बात कही गई फिर डिलीट कर दिया गया। ऐसा क्यों है? क्या आधिकारिक हैंडल ऐसे ही हवा में चल रहे हैं या फिर ये ट्वीट फर्जी वायरल हो रहा है? और लास्ट एक और स्क्रीनशॉट जो कि इसी का ही है जो कि वायरल हो रहा है। तो ओवरऑल पूरे वीडियो को अगर समराइज करके देखेंगे तो इस वीडियो में ये चीज कहीं भी क्लियर नहीं हो रही है। ये वीडियो आपका ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से पोस्ट होने के बाद डिलीट किया गया है या फिर आपका ये आपकी एक फेक न्यूज़ है। देखिए मेरे अनुसार तो ये फेक न्यूज़ है क्योंकि मैंने खुद की आंखों से इसको नहीं देखा था। ट्विटर मैं भी यूज़ करता हूँ ऐप और इसको जो पर्टिकुलर पेज है इसमें कोई अपडेट आती है उसको देखता भी हूँ, पर मेरे पास इसको लेकर के नोटिफिकेशन तो नहीं आया था। तो इसलिए मेरे अनुसार अगर मैं इस न्यूज़ को समराइज करूँ तो ये पूरी तरीके से फेक है, एडिट किया गया है। एडिट करना बहुत ईजी है, ये सारी चीज़ें एडिट की जा सकती हैं। और जो ऊपर मैंने सभी ट्वीट दिखाए थे वो संभवतः ट्वीट आपके जब ये स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है उसके बाद के हैं। अब एक दूसरे साइड की बात करते हैं जहां पर ये भी हम मान सकते हैं कि ये वाकई में धोखे से गलती से होने की कोई संभावना बन सकती है। तो मुझे नहीं लगता कोई संभावना बन सकती है। कारण क्या है कि यूपी कैबिनेट की जो बैठक हुई थी आपको याद होगा तो आज से 2 दिन पहले हुई थी, जिसमें लेकर के मैंने एक अपडेट आपको दी थी जिसमें कक्षा 1 से लेकर के जो 2 है कम्युनिटी कक्षा 1 और 2 इसमें जो SCERT की किताबें चलती हैं उसमें NCERT किताबों को लेकर और उसके साथ टोटल 22 ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर के कैबिनेट जो बैठक हुई थी उसमें निर्णय लिया जा चुका है। तो उसका निर्णय उसी दिन ट्वीट हो करके आ चुका था। उसके 2-3 दिन बाद ये निर्णय आया, यानी ये ट्वीट आपका आया जिसमें आपको याद होगा तो ये जो 22 मुद्दे थे इसमें बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती को लेकर के भी कोई बात नहीं की गई थी जिसमें अप्रूवल मिलने के बाद भी ये आ सकता हो। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप देखेंगे तो ये यहाँ पर पोस्ट होने का कोई भी सवाल ही नहीं उठता। तीसरा अगर हम एक और पॉसिबिलिटी देखें तो इतना सब कुछ मान लीजिए कोई ट्विटर यूज करने के लिए एक पर्टिकुलर पर्सन को रखा गया है तो ये एक
संभावना बन सकती है कि आपने धोखे से यूपी कैबिनेट करके लिख दिया। इतना लंबा चौड़ा स्टेटमेंट पूरा लिखना धोखे से तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। बाकी अगर फिर भी आपका ये धोखे से पोस्ट हुआ है और जिसने भी ट्विटर पर इसको देखा है, यदि तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मैंने सारे जितने भी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी वो सारी चीज़ें जो है वो बता दी। वीडियो पसंद आया हो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिनको भी डाउट हो उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कहीं न कहीं जो एक कारण आपने कोचिंग संस्थान वाला देखा था वो भी एक कारण बनता है। कई कोचिंग संस्थान भी इस तरीके की न्यूज़ खबर निकलवाती हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो। वो भी एक जो व्यू है वो भी सही होता है कुछ मायनों में। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।